हेलो डेवलपर्स। पिछले वीडियोस में मैंने ऑथेंटिकेशन सिखाया था और फिर सेटअप मिलाना पहले सिखाया, उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन सिखाया गया था। और इस वीडियो में हम लोग क्रड ऑपरेशंस जितने हैं वो सब हैंडल करने वाले हैं, जैसे कि फायरस्टोर में डेटाबेस क्रिएट करना या फिर वहाँ पे टेबल बनाना, यहीं से वहाँ पे टेबल बना देना, उसमें डाटा स्टोर करना, वहाँ से रीड करना, राइट करना, ये सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए इसके लिए पहले हम लोग चले जाते हैं फायरबेस में। ये मेरा फायरबेस खुला हुआ है। ये फायरबेस में यहाँ पे फायरस्टोर में आके आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट डेटाबेस बोल के, उसमें क्लिक करके बस डेटाबेस क्रिएट करना है इस तरह से, जो कि हो चुका है। अब हम लोग चले जाएंगे सेट में, यहाँ पे थोड़ा सा UI मिलाएंगे। ये हम लोग ने यहाँ पे एक सिंपल सा ये बना लिया। इस बटन को प्रेस करते ही यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स होगा, जहाँ पे इंटर टाइटल, एक में टाइटल मांग लेगा और दूसरे में डिस्क्रिप्शन। दूसरे में आपको डिस्क्रिप्शन मांगेगा। डिस्क्रिप्शन इस तरह से आपको दूसरे में डिस्क्रिप्शन मांग लेगा। और यही डाटा को हम लोग फायरबेस में आज स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब उसके लिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग ये 2 पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए हैं और इसको मतलब कि इसमें ये कर लेना है, ऐड कर लेना है, पबगेट रन कर देना है। उसके बाद एक सिंपल सा क्लास बना लिया हम लोगों ने ब्रेन, जिसके अंदर एक है ऐड डाटा टू फायरबेस नाम का एक फंक्शन लिख चुके हैं, जो कि एसिंक्रोनस होगा। ये फ्लटर पबगेट, ये 2 पैकेज ये हो चुका है। इसका डन लोग चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो क्लाउड फायरस्टोर पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। ये क्लाउड फायरस्टोर इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फायरस्टोर का एक इंस्टेंस बना लेंगे। इस तरह से फायरस्टोर का एक हम लोग इंस्टेंस बना लिए होंगे। पे लिखेंगे फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। ये फायरबेस का इंस्टेंस इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाटा ऐड करने का करेंगे, जिसमें डाटा ऐड करने के लिए हम लोग का 2 अभी पैरामीटर्स है, एक है टाइटल और दूसरा है डिस्क्रिप्शन। इस तरह से दोनों हम लोग यहाँ से पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमारा इंस्टेंस को कॉल करेंगे डॉट। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये कलेक्शंस है, इसको आप डाटाबेस में भी खोजना सीखिए। ये इस तरह से ये कलेक्शन जो है, यही वो चीज़ है। ये डॉट के बाद ये कलेक्शन है, यही वो चीज़ है। तो हमें पहले एक कलेक्शन बना देना है वहाँ पे, जो कि अगर MySQL के इसमें जाएंगे अगर आप SQL डेटाबेस में, तो उसके हिसाब से ये भी एक किस्म का टेबल ही है। तो इसकी जो आपको नाम देना है इसको आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए पोस्ट दे देता हूँ। इस तरह से पोस्ट नाम का एक बना दिया। उसके बाद देखिए कलेक्शन, इसके अंदर आपको और भी ऑप्शंस देखने मिलेंगे। देखिए जैसे कि इसके अंदर का सब डाटा आप गेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, आपके कोई पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट का डाटा गेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो मुझे ऐड करना है इसके अंदर डाटा, तो इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे इसमें और ये आ चुका है। अब देखिए ये ऐड जो है ये मैप में डाटा लेता है, तो इसके लिए हमें यहाँ मैप डालना पड़ेगा, मैप डाटा। तो हमें डालना क्या है,
तो हमें यहाँ पे डाल देना है एक टाइटल इस तरह से, जहाँ पे हमारा वो टाइटल ही जाएगा, और एक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन दोनों हम लोग यहाँ से पास कर दिए, और यहाँ का आप लोग देख सकते हैं सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब इसके मदद से हमारा वो हो जाएगा। अभी इस फंक्शन को हम लोग वहाँ से रन करेंगे। और सॉरी, यहाँ पे आपको इसको अवेट कर देना है इस तरह से। अब आप चलिए यहाँ पे हमारे यूआई में इस तरह से, तो जहाँ पे ये आउटलाइन बटन है इसमें हमें यहाँ से उसको कॉल करना है। इस तरह से हम लोग 2 वेरिएबल्स बना लिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में से उसका वो उसमें सेट स्टेट आएगा फ़ोन वापस। चलिए, तो इसके बाद चलिए, तो सब कुछ हो चुका है। अब टेस्ट करते हैं एक बार इसको। ये लॉन्च हो रहा है। लॉन्च हो जाने के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे इस पर। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉन्च हो गया है। अब चलिए साइड बटन में क्लिक करते हैं। ये टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। टाइटल में चलिए हम लोग डालते हैं टेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में डी यही ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा खाली है। अब आप लोग देख सकते हैं अभी बस। अब हम लोग जैसे इसको अपलोड करते हैं, चलिए अपलोड 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग फिर वहीं पे क्रोम में। चलिए यहाँ पे अभी कुछ आपको शो नहीं होगा, आपको इसके लिए एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसको। उसके बाद आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे पोस्ट हमारा आ चुका है। जैसे मैं आपको बताया था कि ये एक टेबल नेम जैसा है, इसी तरह से देखिए। जैसे यहाँ पे टेबल नेम, तो ये अगर टेबल हुआ तो ये इसके अंदर का ये है, एक रो डाटा है इसमें, जिसमें एक कॉलम का इंफॉर्मेशन है टाइटल डिस्क्रिप्शन। मतलब कि इस तरह से जैसे आपका कॉलम हो, अगर इस तरह से 2 कॉलम, तो एक कॉलम का नाम है डिस्क्रिप्शन, एक का नाम टाइटल, और ये एक रो है। चलिए इसी तरह अगर हम लोग और एक तो यहाँ पे डालें, आप लोग देखेंगे इस तरह से जैसे यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो है ये यहाँ पे आ चुका है। देखिए एक ये था, एक ये, दोनों रो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे और कलेक्शन मुझे बनाना है, तो आप लोग को यहाँ पे सिर्फ आप बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। तो बेस्ट ये वे यहीं से करने का होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पोस्ट है, तो इसके जगह में आप अगर कुछ और लिख दें इस तरह से, चलिए मैसेज लिख दिया मैं, और इसको सेव करके यहाँ पे फिर से अगर आप अपलोड करेंगे इसको, इस तरह से अपलोड किए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिफ़्रेश करने के बाद मैसेज भी ऐड हो जाएगा। देखिए मैसेज आ चुका है, जिसके अंदर फिर एक डाटा आ चुका है। तो इसी तरह से आप लोग जितना जितना आपका ज़रूरी हो उतना टेबल बना सकते हैं, डाटा इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा क्रिएट सेक्शन। अब हम लोग जाएंगे गेट, डाटा गेट किस तरह से करते हैं उस केस में। तो चलिए गेट डाटा फ्रॉम फायरबेस बोल के एक फंक्शन बना देते हैं, जो कि सिंक्रोनस होगा इस तरह से। उसके बाद हम लोग फिर से उसी तरह से एक इंस्टेंस बना लेंगे, जिस बनाया हुआ इंस्टेंस ऊपर, उसी तरह से फिर यहाँ पे इसको अवेट करके फाइल स्टोर डॉट, यहाँ पे देखिए अब आप लोग ये कलेक्शन है इस तरह से। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना है, उस कलेक्शन का नाम डाल के यहाँ पे, जैसे आपको पोस्ट में से लेना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 कलेक्शन से, मैसेज में लेना है कि पोस्ट में से, दोनों कलेक्शंस में से ही आप लोग कोई कलेक्शन से भी डाटा ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको पोस्ट से लेना है, तो यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, कलेक्शन का नाम, या आपको मैसेज तो मैसेज। उसके बाद यहाँ पे आप डॉट इस तरह से, इसके बाद यहाँ पे देखिए आप गेट का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे फायरबेस में आप देख सकते हैं ये जो है ये नाम, ये होता है डॉक्यूमेंट। इसका नाम दे के आपको एक ही इसका नाम, ये एक ही डाटा मिलेगा।
तो मुझे क्या चाहिए, पूरा चाहिए, पोस्ट के अंदर जितना डाटा हो सब चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे इस तरह से गेट इस तरह से करके यहाँ पे डॉट देन फंक्शन यूज़ करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डॉट, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स DOCS डॉक्स है, इसका मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है, जो कि मैप में जिसके अंदर डाटा होगा लिस्ट है। तो इसीलिए हम लोग ये डॉक्स को ले लेंगे। उसके बाद फॉर ईच बोल के एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये फॉर ईच, इसको ये कर देंगे, रन कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर एलिमेंट को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, एलिमेंट डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ये। इस तरह से प्रिंट करेंगे। अभी इस फंक्शन को रन करने के लिए हम लोग चलेंगे फिर से मेन डॉट डाट पे, और यहाँ पे आउटलाइन, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसी में और एक बटन ऐड करेंगे, ये आउटलाइन बटन। इस तरह से हम गेट लग अब ये गेट फंक्शन को कॉल करेंगे इस बार, पिछले बार अपलोड को किए थे। ये गेट फंक्शन को कॉल करते ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्टेंस ऑफ जेसन स्नैपशॉट बोल के आया है। तो डाटा प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को डॉट डाटा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये डाटा जो उसके अंदर का डाटा प्रिंट करेगा, फिर हॉट रिस्टार्ट करके हम लोग अब कॉल करेंगे डॉट गेट फंक्शन को, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग देख सकते हैं वही दोनों इन्फॉर्मेशन जो कि पोस्ट में था वो दोनों यहाँ पे आ चुका है, जेसन में आया है डाटा। अब आप लोग इसको ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यही दोनों डाटा हो पाया है। चलते हैं, अगर आपको दूसरे वाले कलेक्शन का डाटा चाहिए तो आप इस पोस्ट को बस चेंज करके यहाँ पे मैसेज लिख दीजिए, जिस उसका चाहिए आपको वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से। फिर सेव करके अगर आप गेट करें तो उसका आपको डाटा मिलेगा। चलिए गेट करते हैं, देखिए यहाँ पे आ चुका है वही मैसेज जो कि पिछले वही दूसरे वाले टेबल में था। तो इस तरह से आप इसी तरह से डाटा अपलोड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने सीखा कि डाटा कैसे ऐड करें और गेट करें। अब अगले वीडियो में हम लोग उसको अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।